और रुक करेंगे बड़ी खबर दिल्ली से। श्रद्धा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब का कबूलनामा सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा मर्डर केस से रिलेटेड पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब का कबूलनामा सामने आया है। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने हत्या की बात कबूली है। आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है, ऐसा आफताब का कहना है। आफताब ने जंगल में शव फेंकने की बात कबूल ली है। आफताब ने कई लड़कियों से संबंध की बात भी कबूली है। एक्सपर्ट के सवालों पर आफताब ने बोला है कि हत्या को लेकर के उसने ये कहा है कि उसे कोई भी अफसोस नहीं है। आफताब ने हत्या की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। साजिशन श्रद्धा को दिल्ली लेकर के आया था मुंबई से। आपको बताएं कि कल आफताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा, उसमें भी बहुत सारी बात बाहर निकल कर आएंगे। एक्सपर्ट के सवालों पर आफताब ने ये बात कबूल किया है कि उसे हत्या पर कोई अफसोस नहीं है, और उसने ये भी बताया है कि पहले से ही श्रद्धा की हत्या का प्लानिंग कर चुका था और इसी वजह से वो मुंबई से दिल्ली लेकर के आया था श्रद्धा को। और जंगल में टुकड़े फेंकने की बात भी आफताब ने कबूल ली है। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब का कबूलनामा सामने आया है। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब ने हत्या की बात कबूल ली है। आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है और इसलिए लोग आफताब को जिहादी बता रहे हैं, क्योंकि आफताब ने कहा है कि उसे कोई अफसोस नहीं है, उसे जन्नत हासिल होएगा। इस वजह से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लवली बख्शी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। लवली, बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। आफताब का कबूलनामा सामने आ गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट किया था, जिसके आखिरी चरण के अंदर आफताब ने अपने जुर्म को कबूल लिया और उसने बोला कि उसने ही श्रद्धा की हत्या करी थी और उसने ही पहले से प्लानिंग करी थी और उसने ही जाकर शव के टुकड़े करके अलग अलग जंगलों के अंदर फेंके थे। अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होना है आफताब का, जिसको लेके दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियों ने इसकी तैयारी कर रखी है, सवाल जवाब की तैयारी कर रखी है। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर नार्को टेस्ट होगा। उससे पहले हॉस्पिटल के अंदर उसका मेडिकल चेकअप होएगा। दूसरी तरफ हम आपको इसके अंदर एक खबर और बता दें, आफताब ने एक श्रद्धा की अंगूठी अपने एक और महिला मित्र को दी थी, जो अंगूठी दिल्ली पुलिस को मिल गई है और जो दिल्ली पुलिस को ये अंगूठी मिलना इस केस के अंदर काफी बड़ी जीत है और काफी बड़ी मदद मिलेगी इस केस के अंदर। आफताब ने बबल ऐप के जरिए कई महिला मित्रों से दोस्ती की गई थी, जिनको वो अपने घर बुलाया करता था। ऐसी एक महिला को अपने घर बुलाया था जिस समय उसने श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उस समय घर के अंदर श्रद्धा के शव के टुकड़े पड़े थे, लेकिन इस महिला मित्र को नहीं पता था कि घर के अंदर शव के टुकड़े पड़े। आफताब ने ये अंगूठी इस नई महिला मित्र को दी है, जो कि अंगूठी अब दिल्ली पुलिस के पास आ गई है और दिल्ली पुलिस जल्द ही इस महिला से भी बुलाकर पूछताछ करने लगी है। लेकिन इस अंगूठी से आफताब श्रद्धा मामले के और भी कई राज खुलने की उम्मीद है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जो 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होना है, उसके अंदर क्या बातें निकल कर आती है। लवली, ये तो बात उसने कबूल लिया है कि साजिशन श्रद्धा को दिल्ली लेकर के आया मुंबई से और उसके बाद हत्या की प्लानिंग उसने पहले ही कर रखा था। तो क्या उसने ये अकेले इतना काम पूरा किया या फिर उसके साथ में कोई एक और साथी है या फिर कोई और मदद कर रहा है आफताब का? देखिए, अभी तक जो भी जांच का दायरा दिल्ली पुलिस ने पूरा किया है या जो भी अभी तक जांच चल रही है, इस जांच के अंदर किसी भी तरीके के किसी और सहयोगी या किसी और साथ के अभी ना कोई सबूत मिले हैं, ना किसी का नाम आ गया है, ना किसी की बात आगे आई है। लेकिन जांच जारी है और आगे किसी का नाम आने को आ भी सकता है। और बाकी बात की प्लानिंग की, आफताब की प्लानिंग शुरू से थी, जो वो मुंबई से पहले लेके गया, उत्तराखंड लेके गया है, हिमाचल लेके गया है, उसके बाद वो दिल्ली लेके आया है और एक जहाँ पर उसको वहां पर हिमाचल के अंदर बदरी मिला था, उसकी मदद से उसने यहाँ पर छतरपुर के अंदर मकान किराए पे लिया था। तो अब इस बात का जांच आगे चल रही है, लेकिन किसी का सहयोग इस हत्याकांड के अंदर ये बात अभी आगे आए नहीं है। लेकिन आने वाली जांच के अंदर आगे क्या क्या होता है, ये देखने वाली बात। लवली, ये जो आफताब है, क्या ये आम इंसान की तरह ही वहां पर मुंबई में भी रह रहा था या फिर आफताब पर पहले से भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज है? देखिए, आपको मैं बताऊं, आफताब मुंबई के अंदर कॉल सेंटर के अंदर था, आम इंसान की तरह जाता था, लेकिन आफताब नशे का आदी था। जहां पर उसके मुंबई के अंदर कई ड्रग्स पेडलरों के साथ उसके कॉन्टेक्ट थे, संबंध थे, उनसे बातें करता था, ड्रग्स लेता था। ऐसे ही एक ड्रग्स पेडलर को
मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी चैट आफ्ताब के द्वारा मिली है, जिसकी बात सामने आई है कि आफ्ताब उसके कॉन्टेक्ट के अंदर था, उसके लिंक के अंदर था। तो अब जिस तरीके से आफ्ताब का जो एक नया रूप आगे आ रहा है, जैसे जैसे पर दर पर इस केस की खुल रही है, नए नए राज खुल रहे हैं, उससे आफ्ताब के जो एक जल्लादी भरा चेहरा था, एक जो खुफिया चेहरा था, वो आगे आ रहा है, जिससे पता लगता जा रहा है कि नशे का आदी तो था, और सनकी भी था, और किस तरीके से वो पागल था और कितनी बेरहमी से उसने श्रद्धा का हत्या करी। फिर उसके बाद कितने शातिराना अंदाज से उसने एक एक करके तमाम सबूतों को मिटाया। ये सभी रूप, सभी चेहरे आगे आ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी खुलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।